दोस्तों मोबाइल इंटरनेट के मामले में आप में से बहुत से ज़्यादा लोग खुश होते होंगे कि भाई अब तो स्पीड बड़ी अच्छी आती है। हमको पहले बहुत कम आती थी, अभी मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है भाई, पूछो मत। जियो जब से आया काफ़ी सही चीज़ें हो गई, हाँ सही चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी आपको उतनी स्पीड नहीं मिल रही है जितनी बताई जाती है, जितनी दिखाई जाती है टीवी वगैरह पे कि भैया इतनी स्पीड आती है, उतनी आपको नहीं मिलती होगी। मुश्किल से आपको 400 KB की आती होगी, कईयों को उतनी भी नहीं आती होगी, कईयों को 1 MBPS की आती होगी, कईयों को उससे भी ज़्यादा आती होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन किस एरिया में रहता है, लेकिन ज़्यादातर का हाल बुरा ही है मोबाइल इंटरनेट के मामले में। और एक ग्लोबल सर्वे के अंदर ये रिवील हुआ है कि 110 देशों के अंदर जो सर्वे हुआ था उसमें हमारी पोजीशन कहाँ आती है। मोबाइल इंटरनेट के मामले में हमारी पोजीशन टॉप 10 के अंदर भी नहीं आती, ना टॉप 25 के अंदर आती है। हमारी पोजीशन आती है 59th पोजीशन पे इंटरनेट स्पीड के मामले में। और अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करोगे तो भैया हम 47th पोजीशन पे आते हैं कि मतलब इतना अफोर्डेबल इंटरनेट हमारा है। तो देख लो यहाँ पे भी कोई सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता है हमको, अभी भी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता भी है। लेकिन इंटरनेट क्वालिटी के मामले में बात करोगे तो भैया 67th पोजीशन पे आते हैं। क्वालिटी वही बात होगी, स्पीड नहीं मिल रही, क्वालिटी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी ये हो जाता है, पिंग का इशू है, कई सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो भैया बुरा हाल है, 91th पोजीशन पे हम आते हैं। ये हालात हैं हमारे मोबाइल इंटरनेट के, जिसके बाद में हमें सुनने को मिलता है कि 5G के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इस पर जब बात की जाती है ना तो कमेंट बड़ी ज़बरदस्त आती है, भाई पहले 4G तो ठीक कर लें, 5G तो बाद में देखेंगे। दोस्तों फेस्टिवल सीजन का सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए रहता है कि हम दबा के शॉपिंग करते हैं और इसी के साथ साथ डिस्काउंट भी भारी भरकम मिलता है, चाहे बिग बिलियन डे सेल हो, द ग्रेट इंडियन सेल हो। यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल के ऊपर पिछले साल हमने iPhone 11 को देखा काफ़ी कम प्राइस पे आते हुए, लेकिन अब वो और ज़्यादा डाउन जाएगा, वो करीबन 40,000 तक जा सकता है, जिसके बाद में उस पोजीशन पे आएगा iPhone 12 जो कि करीबन 50,000 तक का आपको मिल सकता है बिग बिलियन डे सेल के ऊपर। कुछ ऐसे ही हिंट निकाले जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही फ्लिपकार्ट के ऊपर टीजर भी आया था जो कि उन्होंने रिलीज किया, दिखाया अपना एक काउंटर सा चलाते हुए किस तरीके का प्राइस हो सकता है। यहाँ पर हिंट कुछ यही निकल के आ रही है कि 50,000 के आसपास में आ जाएगा और 80,000 का फ़ोन जो कि लॉन्चिंग के वक्त था इस प्राइस पे मिलना कमाल की बात है। और इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए 65,000 रुपए के आसपास में डोल रहा है, लेकिन कार्ड वार्ड लगा के जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा शायद ये 50,000 तक का आपको पड़ जाएगा। दोस्तों एप्पल हमेशा चाहता है कि एप्पल का प्रोडक्ट अगर खराब हो जाता है आपसे तो आप उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाओ, लेकिन आप इधर उधर चले जाते हो तो रिपेयर तो आपका सस्ते में हो जाता है, काम भी चल जाता है। लेकिन अब एप्पल ने एक नया प्लान बनाया है कि भैया अपने प्रोडक्ट ही कुछ इस तरीके के बना दो कि अगर थर्ड पार्टी वाले के पास में जाते हैं तो वो काम करना ही बंद कर दे। यहाँ पर iPhone 13 के साथ में भी कुछ ऐसा है, उसका फेस ID वर्क नहीं करेगा अगर आप उसके 120 हर्ट्ज का एक प्रीमियम डिस्प्ले तोड़ के ले आते हो और उसके बाद में उनसे ना रिपेयर करवा के थर्ड पार्टी वाले के पास चले जाते हो। वो रिपेयर तो कर देगा लेकिन उसके बाद में आपका फेस ID काम नहीं करेगा। तो भैया अगर iPhone 13 खरीदने का दम रखते हो तो भैया उसके डिस्प्ले को भी बदलवाने का दम रखो एप्पल के ही सर्विस सेंटर से। थर्ड पार्टी पे सस्ता हो जाता है लेकिन वहाँ पे फेस ID काम नहीं करेगा उसके बाद में। दोस्तों हैलोवीन आने वाला है और उसके लिए रेसिडेंट ईवल 4 अब VR पे भी आने वाली है। Oculus Quest 2 इसको सपोर्ट करेगी, उसके ऊपर इसको खेला जा सकता है। और ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हॉरर गेम है कि मतलब जिन्होंने भी खेला होगा भाई मॉनिटर पे ही काम तमाम हो जाता है, लेकिन अब इसको ये VR पे लेके आने वाली है। ये मरवाएंगे लगता है किसी ना किसी को, हार्ट अटैक दिलवा के ही मानेंगे, क्योंकि रेसिडेंट ईवल की जो गेमें होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है, ख़तरनाक होती है, खेलने में डर लगता है अपने आप में। चाहे पुराने वाली उठा लो, नई वाली की तो बात ही मत करो। फिलहाल के लिए 21 अक्टूबर को आएगी, उसके बाद में खबर पड़ेंगे कि किसका क्या हुआ। दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना के अंदर एक एयर शो हुआ था जहां पर उन्होंने अपना एक ड्रोन अनवील किया है जो कि स्ट्राइक केपेबल है, मतलब कि उसके अंदर मिसाइल भी कैरी की जा सकती है, यहाँ तक कि एंटी सबमरीन मिसाइल भी इसके अंदर कैरी की जा सकती है। और ये 700 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इसका नाम है काईहोंग 6 और 20 घंटों तक ये हवा में रह सकता है बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों अब तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें यही सुनने में मिल रहा था कि भैया इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करके वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग वाली कंपनियां हैं ना वो सीधा पावर प्लांट खरीद के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी और उसके बाद में उससे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करेगी। मतलब ना जनरेटर, ना इन्वर्टर, ना सोलर पैनल वगैरह लगाने, सीधा
पावर प्लांट खरीद डालो। और यहाँ पर दोस्तों गरीना ने फ्री फायर मैक्स को अनवील कर दिया है कल ही, जहाँ पर लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया। इसके प्री रजिस्ट्रेशन तो खैर पहले ही चल रहे थे, लेकिन अब ये चालू हो चुकी है। लेकिन इसके सर्वर डाउन चल रहे हैं, कल से मे भी अब चालू हो गए हों इस वीडियो को बनाने के वक्त में, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। और ये जो गेम है ये सिर्फ हाई एंड के मोबाइल को टारगेट करते हुए बनाई गई है। इसके अंदर 50 प्लेयर का बैटल रॉयल होगा। और एक बात और कही गई है कि भैया इसमें जो पुराने वाले फ्री फायर वाले हैं वो उसके साथ में खेल सकते हैं, मतलब दोनों फ्री फायर मैक्स भी और फ्री फायर वाले भी दोनों एक साथ में खेल सकते हैं। हाँ, लेकिन मोबाइल की थोड़ी बहुत ये है कि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाता है अगर आप हाई एंड पे खेल रहे हो, उसके बाद में फ्री फायर मैक्स खेल रहे हो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव आपको मिलती है इसके साथ में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? नमस्ते ट्रम्प, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, बताओ